हाय ऑल ऑफ यू। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर चूँकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल के डेट हैं वो बिल्कुल नियर बाय हैं, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ओनली। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि सर रिलीविंग नहीं हुआ है, हमने अभी रेजिग्नेशन पुटअप किया है, तो क्या लेके जाएं, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं, कौन सा एक्सपीरियंस लेटर हम लेके जाएं। तो पहले तो आप ये जान लें कि आपको जो मेल आया है उस मेल में जो कहा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है, री वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने वो सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अंडरटेकिंग आपने दिए हों। तो पहले तो 1 बाय 1 करके मैं ऐसे 10-12 ऐसे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको मेल आया है वो बता देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। तो 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। देखिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में डिफरेंस है, तो जैसा कहा गया है आपको जो मेल में आया है वही डॉक्यूमेंट आप लेके जाएँ, ज़्यादा बेटर है। एडिशनल डॉक्यूमेंट आप रख लें, बट जो रिक्वायर्ड है उसको एक अलग सेपरेट फोल्डर में रखें, और एडिशनल आपने कुछ और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखे हैं तो उसको अलग फोल्डर में आप रख सकते हैं। तो पहला है आपका सर्टिफिकेट ऑफ 10th, जो आपके डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए वो उन्होंने मांगा है, तो दिस वुड बी योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। देन आफ्टर 12th का मार्कशीट लेके जाना, नॉट सर्टिफिकेट, है ना, तो वो देख लें। फिर ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट है, वो दोनों आपको लेके जाना है। तो ये तो हो गई आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जिसमें कहीं आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया, कहीं आपसे मार्कशीट मांगा गया, तो वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस लेटर। देखिए, एक्सपीरियंस लेटर अगर नहीं है ना, तो ज्वाइनिंग लेटर जो आपके पास है वो आप लेके जाएं। तो उसके बेसिस पे वो ये काउंट कर सकते हैं कि इस दिन आपकी अगर ज्वाइनिंग हुई है तो 31 ऑफ जो आपकी अक्टूबर है उस दिन तक 2 ईयर्स आपके उस शेड्यूल कमर्शियल बैंक या आरआरबी में रिस्पेक्टिव आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर भी आपका काम करेगा। इफ़ एक्सपीरियंस लेटर, चूँकि आपने अभी रेजिग्नेशन पुटअप किया है, तो अगर नहीं दिया जा रहा है तो प्लीज़ कैरी योर ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि जो 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है, जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो काउंट किया जा सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन सबमिट योर एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर, वॉट एवर जो आपको बैंक, आपकी जो एम्प्लॉयर है, अभी की एम्प्लॉयर है, वो आपको देगी। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो एक्सपीरियंस लेटर था ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिस कारण से आपको मेल पे बोल्ड करके लिखा हुआ होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट। तो इसकी थोड़ी सी गरिमा को आप समझिएगा, और उसमें लिखा भी हुआ है कि अगर ये आपके पास नहीं है तो ज्वाइनिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड, है, तो ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट इज योर जॉब प्रोफाइल। आपके पास एक ऐसी लेटर होनी चाहिए जिसमें आपने जो काम किया है, आपकी जो डेस्क है वो उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। योर रोल, योर प्रीवियस रोल, और यू कैन से योर प्रेजेंट रोल मस्ट बी टैलीड, मस्ट बी इक्वल विथ द रोल ऑफ JMJS 1 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके पास जो लेटर होगी, चाहे आप अपने ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से ले लें, या फिर आपके ऊपर की कोई अगर HR डिपार्टमेंट दे रही है तो वहाँ से ले लें। जनरली जो आपकी हायर अथॉरिटी HR डिपार्टमेंट होती है, इतनी आसानी से आपको कोई डॉक्यूमेंट देगा नहीं, तो यू कैन मैनेज एट ब्रांच लेवल ऑल्सो। अगर आपके लेटर हेड पे ब्रांच मैनेजर इशू करते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क, राइट। दैट इज जॉब प्रोफाइल, जिसमें आपको ये कहा जाए, ये लिख के दिया जाए कि वो वर्किंग सिंस लास्ट so and so years इन so and so ब्रांच एंड हैंडलिंग डेस्क लाइक क्रेडिट, जो भी आपका ऑपरेशन हो वो लिखा होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो या फिर कॉल सेंटर वाले हो, तो उसमें ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक्सपीरियंस लेटर एंड जॉब प्रोफाइल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आपके CBO के लिए, तो इस दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिए से आप देखेंगे। हालांकि जो बाकी के डॉक्यूमेंट हैं आपने ऑलरेडी एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने शो किया है, आपने सबमिट किया है, बट ये रीवेरिफिकेशन है ना। तो रीवेरिफिकेशन है तो ऑफकोर्स फिर से आपको वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आपकी फाइल बनेगी। जो ज्वाइनिंग है आपकी, वो आपकी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ सितंबर में है, नेक्स्ट बैच आपकी दिसंबर में है ना। कहना यह है कि सर हमने रिजाइन दे दिया है, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 40 डेज 45 डेज हमें रिलीविंग लेटर मिलेगा। तो इन दैट केस, इन दैट कंडीशन, योर ज्वाइन लेटर विल बी कंसिडर्ड, राइट। नेक्स्ट इज योर सिबिल स्कोर। चूंकि बीइंग यू ऑल आर ए बैंकर, तो सिबिल को एक बार आप जरूर चेक कर लें। सिबिल का ID पासवर्ड अगर आपके ब्रांच लेवल पे नहीं है तो आपके RO जहाँ पे लोन प्रोसेसिंग होती होगी वहाँ पे जरूर सिबिल होगा। उनके ID पासवर्ड को आप लें, या उनको ही अपना पैन आधार दें, वहाँ से अपने सिबिल को PDF देखें,
कोई उसमें आउटस्टैंडिंग नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कोई क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिबिल एक ऐसी रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पे एसबीआई अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर, अपने जूनियर असिस्टेंट क्लर्क और सीबीओ को डिस्क्वालीफाई कर देती है। इस कारण से सीबीओ को आप किसी भी कंडीशन में देख लें कि कोई भी वो लोन जो आउटस्टैंडिंग ना हो, रेगुलर है वेल एंड गुड, कितने भी लोन है वेल एंड गुड, बट क्रेडिट कार्ड और लोन कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसकी एनओसी आप जरूर अपने पास रख लें, अदरवाइज आपको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज योर कास्ट सर्टिफिकेट, इधर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो सिग्नेचर है वो उस कास्ट सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। जो डेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस डेट के बिफोर का वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लें, है ना, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन था कि सर हमारे प्रीवियस ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो भी अवेलेबल आपको मिल रहा है वो आप बनवाएं। जो भी आपने एप्लीकेशन किसी भी तहसील ऑफिस या एसडीओ ऑफिस या बीडीओ ऑफिस में लगाया है उसकी एक कॉपी जरूर अपने पास रखें, उसकी रिसीविंग की कॉपी अपने पास रखें। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन की कॉपी अपने पास रखें, रिसीविंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपकी बीडीओ, एसडीओ या फिर कलेक्टर ऑफिस का स्टैम्प है वो होना चाहिए। जो भी आपने कॉरस्पॉन्डेंस किया है इधर विथ बैंक, फॉर रिलीविंग लेटर, फॉर जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास देखिए आपकी बैंक आपको जॉब जो प्रोफाइल है वो नहीं देती है। यू मेल टू योर एचआर डिपार्टमेंट, लेट देम रिप्लाई। नहीं भी रिप्लाई करते हैं, लेट मेल टू योर एचआर डिपार्टमेंट, कीप द सेम copy of your mail with you for reference, for that you have mail to your HR asking to give the job letter or job profile certificate to you also. So whatever correspondence you are doing with your bank or with your any government department is required, right? So you must keep all those documents ready. Next is your form 16, है ना, जो भी आपके लास्ट 3 इयर्स के फॉर्म 16 हैं, फॉर्म 16A और B अगर दोनों आपके पास हैं, चूँकि A तो आपके पास होंगे ही, लेकिन जो 16B है, 16B है, वो आपकी एम्प्लॉयर देती है, तो आपके एम्प्लॉयर ने दिया होगा तो रखें, अदरवाइज 16A विल ऑल्सो वर्क। तो फॉर्म 16 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको ये दिखता है, जहाँ पे बैंक को ये दिखेगा कि आप कंटिन्यूस इस 2 साल से आप सैलरी पा रहे हैं, आप का जो एम्प्लॉयर है वो आपको सैलरी दे रहा है, तो ये एक वेरिफिकेशन है आपकी एम्प्लॉयर की, प्रीवियस एम्प्लॉयर की। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने ऑलरेडी सबमिट किया होगा, ना किया होगा तो आप यहाँ पे सबमिट करें। कोई भी वैसे अंडरटेकिंग जो आपने इंटरव्यू के समय रखा है, तो उस अंडरटेकिंग का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रख लें। अगर नहीं वो अभी तक मिल सका है आप लोगों को किसी भी कंडीशन में, तो कोशिश आप करें कि कॉरस्पॉन्डेंस जो आपने फर्दर किए हैं वो कॉपी आप अपने पास रखें। जो आपकी मेडिकल है, उस मेडिकल का जो कॉस्ट आएगा, उसका जो चार्जेस आएगा, वो बैंक वियर नहीं करेगा, है ना। ये जो चार्जेस हैं लगभग 4,500 6,000 के मैक्सिमम अप टू 6,000 आता है, तो ये आपको ही बियर करना है। इस कारण से कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बियर नहीं करेगी। आपके जो भी ट्रैवलिंग होंगे इस ड्यूरेशन में, इसे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बियर नहीं करेगी। क्लियर। और कुछ आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी तो वेल नोन है कि हम रखते ही हैं, तो वो रख लीजिए। एंड 5 फोटोग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप रखेंगे। तो ये आप उस समय लेके जाएंगे जिस समय आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, जो नेक्स्ट वीक से शुरुआत होने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप रखें। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक जो मेडिकल ऑफिसर है या फिर हॉस्पिटल जो टाई अप होंगे उनका नाम नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर जाएँ, जो भी उनके फॉर्मेट है उसके आधार पर वो टेस्ट करेंगे और उसकी रिपोर्ट आपके बैंक को देंगे। तो मेडिकल इज़ वेरी कॉमन, बहुत आसान सा होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, खासकर योर रिलीविंग लेटर एंड जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप रखें। राइट, आई होप कुछ ही दिन बचे हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आने को, तो जितना अभी आपने जो भी रजिस्ट्रेशन पुटअप किया है उस रिलीविंग पीरियड को एंजॉय करें। And most welcome in the State Bank of India as circle-based officer. Most important, as an officer of State Bank of India, JMJS 1. Thank you so much and wish you all the best.